हेलो दोस्तों, स्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 20 के दांत पाठ का सारांश बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि 20 के दांत आचार्य नलिन विलोचन शर्मा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से उभरा है। कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़का है। उनकी लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती जहां तहजीब और तमीज की जीती जागती प्रतिमाएं हैं, वहीं लड़का काशु उनके अपवाद स्वरूप मन बढ़ू और तुनुक मिजाज है। आगे कहा जा रहा है कि इसका कारण सेन साहब और उनकी पत्नी का उसके प्रति जरूरत से अधिक प्यार दुलार था। और एक दिन की बात है कि सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। किसी ने उसकी ज्यों ही बढ़ाई की, सेन साहब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए बेटे की बड़ाई करते हुए उसे इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। इस पर जब किसी ने पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़े संयम किंतु व्यंग्यात्मक स्वर में जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बस बने और जो कुछ बने उसका काम है। सेन साहब कटकर रह गए। तभी शोरगुल सुन सभी बाहर निकले। वहां सभी देखते हैं कि सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था क्योंकि उसका बच्चा मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था। ठीक आगे क्या होता है कि सेन साहब उस औरत को डांट कर भगा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही लोगों को मालूम होता है कि कासू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा भी निकाल दी है, किंतु सेन साहब उसे एक बार भी डांटते फटकारते नहीं, उल्टे उसकी बड़ाई करते हैं। जब उनके दोस्त चले गए तो उन्होंने गिरधर लाल, जो मदन का पिता और फैक्ट्री में किरानी था, को बुलाकर उससे अपने बेटे को संभालने की नसीहत देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल ने उस दिन रात में अपने बेटे को खूब पिटाई की। लेकिन दूसरे दिन अजीब बात हो गई। शाम के समय खोखा यानी कासू खेल में बंगले से बाहर बगल वाली गली में जा निकला, जहां मदन अपने पड़ोसी आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा को भी लट्टू नचाने का मन हुआ। उसने बड़े रौब के साथ लट्टू मांगा पर मदन ने उसके रौब का कोई असर नहीं हुआ। तब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। खोखा मदन, यहाँ क्या होगा, खोखा होगा। खोखा मदन का सामना न कर सका और मार खाकर भाग निकला। उधर मदन अपने पिता के डर के कारण दिन भर घर नहीं जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। आखिरकार रात होने पर जब वह घर पहुंचता है तो माँ बाप की कानाफूसी को सुन अचरज में पड़ जाता है। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है, जिसकी ठनक सुन गिरधर लाल आकर आशा के विपरीत मदन को गोद में उठा शाबाशी देने लगा और कहा कि शाबाश बेटा, तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार कहानी का बड़ा ही अर्धगर्भित अंत हो जाता है। तो यही था हमारा 20 के दांत पाठ का सारांश। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सारांश भी आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।